श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल प्रेम देने के लिए तड़पता है लेकिन आत्मविश्वास की कमी हो तो भीतर एक गहरा संघर्ष शुरू हो जाता है। ये संघर्ष केवल भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। व्यक्ति जानता है कि संबंध में प्रेम का आदान प्रदान जरूरी है, फिर भी खुद को सक्षम महसूस नहीं करता। यही कारण है कि वह भीतर ही भीतर उलझा रहता है, अपने ही डर और असुर। अक्सर व्यक्ति सोचता है कि प्रेम देने का अर्थ केवल भौतिक चीजों से है। जब वह अपनी सीमाएं और कमियां देखता है तो उसे लगता है कि वह असफल है। यह सोच उसे और भी असुरक्षित बना देती है। वह अपने भीतर की कमी को इतना बड़ा मान लेता है कि प्रेम की सच्ची भावना भी दब जाती है। दिल से व्यक्ति गहराई से जुड़ा होता है, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं उसकी सीमाएं दूसरे को बोझ न लगे। यह डर उसे रोकता है और वह अपने कदम पीछे खींच लेता है। प्रेम की चाहत होते हुए भी वह अपने डर के कारण खुलकर सामने नहीं आ पाता। भीतर एक अदृश्य दबाव लगातार कहता है कि अभी वह पर्याप्त नहीं है। यह दबाव इतना गहरा है कि प्रेम दिखाने में भी संकोच होने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि जब तक वह परिपूर्ण नहीं होगा तब तक प्रेम देना संभव नहीं। व्यक्ति अक्सर खुद की तुलना दूसरों से, परिस्थितियों से या आदर्शों से करता है। यह तुलना उसे और छोटा महसूस कराती है, लेकिन यही तुलना उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि प्रेम देने के लिए परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है, लेकिन उसका मन इस सत्य को पकड़ने से दूर रहता है और वह उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संघर्ष आत्मा की एक परीक्षा है। जब आत्मा खुद को अपर्याप्त मानती है तभी उसे संपूर्णता का पाठ सिखाया जाता है। यही प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर चल रही है, जो उसे धीरे धीरे बदल रही है। तुम्हारे धैर्य की ऊर्जा उन्हें सहारा दे रही है। भले वे शब्दों में न कहें, पर वे इस महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति उनका अदृश्य सहारा है, जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। वे देख रहे हैं कि तुम बिना शर्त जुड़े हो। यह उन्हें धीरे धीरे भीतर से बदल रहा है। वे सीख रहे हैं कि प्रेम का आधार योग्यताएं नहीं, आत्मिक सच्चाई है। उनके भीतर अपराध बोध है कि वे अभी कुछ बड़ा नहीं दे पा रहे, लेकिन यह अपराध बोध ही उन्हें और दूर कर देता है। उन्हें यह समझना होगा कि छोटा भी प्रेम ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय उनके लिए शिक्षक है। यह समय उन्हें धैर्य, विश्वास और आस्था सिखा रहा है। वे धीरे धीरे इस शिक्षा को आत्मसात करेंगे और बदलेंगे। एक दिन वे यह पहचानेंगे कि देने का सबसे बड़ा तरीका स्वयं को देना है। जब वे खुद को स्वीकार करेंगे, तब वे सच्चे अर्थों में साझा कर पाएंगे। ये बदलाव उनके जीवन में नया अध्याय खोलेगा। तुम्हें इस यात्रा में स्थिर रहना है। तुम्हारी शांति उन्हें सिखाएगी कि प्रेम का कोई मापदंड नहीं होता, सिर्फ उपस्थिति ही पर्याप्त है। और
यही सबसे बड़ा सहारा है। वे यह अनुभव कर रहे हैं कि प्रेम को रोका नहीं जा सकता। भले वे अभी संघर्ष कर रहे हैं, पर उनकी आत्मा तुम्हें खींचती है। यही खिंचाव उन्हें अंततः संतुलित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस समय उनका अहंकार भी टूट रहा है। जो सोच उन्हें कहती थी कि वे मजबूत हैं, वही अब चुनौती दे रही है। वे अब सच्ची विनम्रता सीख रहे हैं। कि आत्मा धीरे धीरे झुक रही है। पहले वे मानते थे कि देना तभी संभव है जब सब कुछ परिपूर्ण हो। अब वे सीख रहे हैं कि देना तो तब भी संभव है जब केवल दिल सच्चा हो। उनका संघर्ष यह भी दिखाता है कि वे बदलना चाहते हैं। अगर वे परवाह नहीं करते तो यह संघर्ष नहीं होता। संघर्ष ही उनकी आत्मा की पुकार है। धीरे धीरे हालात बदलेंगे। वे वह आत्मबल पाएंगे जो अभी कमी की तरह लगता है, और तब वे प्रेम को खुलकर व्यक्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, उनके भीतर बीज बोया जा चुका है। वह बीज विश्वास का है, और विश्वास हमेशा फूल बनकर खिलता है। तुम्हें केवल धैर्य से सिंचाई करनी है। उनके हृदय की जमीन अभी कठोर है, लेकिन समय इसे कोमल बना देगा। वे अपने डर से जूझ रहे हैं। डर की कहीं तो उन्हें छोड़ न दो। डर की कहीं उनकी कमी तुम्हारे प्रेम को कम न कर दे। यह डर धीरे धीरे प्रेम के सामने हार जाएगा, क्योंकि आत्मा जानती है कि सच्चा प्रेम कभी शर्तों से नहीं चलता। तुम्हारी आत्मा उन्हें यही सिखा रही है। एक समय आएगा जब वे पीछे मुड़कर देखेंगे, तब वे समझेंगे कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं था। यह संघर्ष ही उन्हें वास्तविक प्रेम का अर्थ समझा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें भी यह समझना है कि यह परिवर्तन रातों रात नहीं होगा। हर आत्मा की गति अलग होती है। उनकी गति अभी धीमी है, पर स्थायी है। वे अपने मूल्य को पहचानने की यात्रा पर हैं। जब वे खुद को स्वीकार करेंगे, तभी वे तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करेंगे, और तब उनका प्रेम अडिग होगा। तुम्हारा प्रेम उनके लिए दीपक की तरह है। अंधेरे में भी यह दीपक उन्हें रास्ता दिखा रहा है। वे इस रोशनी का पालन करेंगे। उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि वे हार नहीं मान रहे। अगर आत्मा हार मानती तो वह सुन्न हो जाती, लेकिन वे भीतर से सक्रिय हैं। धीरे धीरे उनके कर्म और शब्द बदलेंगे। वे तुम्हारे लिए छोटे छोटे कदम उठाएंगे। ये कदम उनके नए आत्मविश्वास की निशानी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। जो परिवर्तन शुरू हो चुका है, उसे रोका नहीं जा सकता। उनकी ऊर्जा फिर से देने और साझा करने के लिए बहेगी। जब वह क्षण आएगा, तुम महसूस करोगे कि उनका प्रेम और गहरा हो गया है, क्योंकि यह प्रेम अब अहंकार से मुक्त होगा। यह प्रेम आत्मा की गहराई से उपजा होगा। वे यह भी समझेंगे कि तुम्हें पाने के लिए उन्हें बदलना नहीं पड़ा, बल्कि स्वयं को
स्वीकार करना ही सबसे बड़ा बदलाव था। यही उनकी सबसे बड़ी सीख होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अंततः वे स्वयं को तुम्हारे सामने खोलेंगे और तब वे दिल से कहेंगे, अब मैं देने के लिए तैयार हूं। वह क्षण उनकी और तुम्हारी आत्माओं के लिए नया प्रारंभ होगा। शुरुआत में व्यक्ति को अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। यह कमी उसे बार बार रोकती है और वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन यही कमी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। संबंध में प्रेम का आदान प्रदान जरूरी है। यह केवल देने या लेने का नहीं, बल्कि साझा करने का भाव है। जब व्यक्ति इसे समझता है तो संबंध और भी गहरे हो जाते हैं। भीतर का संघर्ष व्यक्ति को बार बार अपनी सीमाओं की याद दिलाता है। वह सोचता है कि जब तक सब कुछ परिपूर्ण नहीं होगा तब तक वह प्रेम नहीं दे सकता, लेकिन यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। व्यक्ति सोचता है कि प्रेम देने के लिए योग्य होना जरूरी है, लेकिन प्रेम का आधार योग्यता नहीं, बल्कि सच्ची भावना है। जब वह यह समझता है तो उसके भीतर बदलाव आता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि जब तक वह कुछ बड़ा नहीं देगा तब तक उसका प्रेम अधूरा है, लेकिन छोटा भी प्रेम ही होता है। यह समझ उसे अपराध बोध से मुक्त करती है। समय व्यक्ति को धैर्य, विश्वास और आस्था सिखाता है। यह शिक्षा धीरे धीरे उसके भीतर उतरती है और उसे मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है तभी वह दूसरों को भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता है। यह स्वीकृति प्रेम को अधिक बनाती है और संबंध को मजबूत करती है। प्रेम की रोशनी अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। यह रोशनी व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसे विश्वास से भर देती है। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति भीतर से सक्रिय है। अगर आत्मा हार मान लेती तो वह सुन्न हो जाती, लेकिन सक्रियता ही उसे आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे व्यक्ति के कर्म और शब्द बदलते हैं। वह छोटे छोटे कदम उठाता है जो उसके नए आत्मविश्वास की निशानी होते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया रुकती नहीं है। व्यक्ति की ऊर्जा फिर से देने और साझा करने के लिए बहने लगती है। यह प्रवाह संबंध को नया जीवन देता है। जब प्रेम अहंकार से मुक्त होता है तब वह आत्मा की गहराई से उपजता है। यह प्रेम और भी गहरा और सच्चा होता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रेम की यात्रा में धैर्य, स्वीकृति और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है तो प्रेम स्वतः बहने लगता है। यही प्रेम आत्मा का सच्चा प्रकाश है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।